बड़ी खबर कनाडा से भी है। देखिए, कनाडा में ट्रूडो हुकूमत एक बार फिर से हिंदुओं की हिफाजत में नाकाम साबित हुई है। कनाडा में टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर पर उत्सव मना रहे लोगों पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। बेहद शर्मनाक बात यह है कि पुलिस ने हमलावरों को छोड़कर हिंदू समुदाय के लोगों को ही पिटाई कर दी, टारगेट किया। नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। रविवार के दिन ब्रैम्पटन में क्या कुछ हुआ था, यह आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर इन विजुअल्स में खालिस्तान समर्थक वो आपको नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से हिंदुओं को पीट रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। मंदिरों पर यह धावा बोला गया और किस तरह से हाथ में पीले जो झंडे लेकर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, ट्रूडो सरकार तमाशबीन बनी रही, उनकी पुलिस मुख दर्शक बनी रही। उल्टा आरोप यह है कि हिंदुओं को ही उन्होंने पीटा, मतलब जिसके खिलाफ जुल्म हुआ उन्होंने उसी पीड़ित को ही पीटा और तमाशबीन बने रहे। और आरोप लगता रहा है ट्रूडो सरकार पर खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए। उसके पीछे एक वोट बैंक का मकसद माना जाता है ट्रूडो सरकार पर। और कनाडा और भारत में जिस तरह से अभी तनातनी की स्थिति है पिछले कुछ सालों से उठा लीजिए, और कुछ महीनों में इसमें और इजाफा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है इसमें और वृद्धि करेगी। उच्च आयोग ने भी शिकायत दर्ज कराई है। तो कनाडा में मंदिर पर हमला है। हिंदू फोरम कनाडा ने सोशल मीडिया पर डाला हमले का वीडियो और कड़ी आलोचना की जा रही है। हालांकि एक बात और जमकर तारीफ करनी होगी, जो भारतीय लोग हैं वो लहरा रहे हैं झंडा, पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी गूंज रहे हैं। कनाडा में किस कदर भारत विरोधी ताकतों के हौसलों को हवा दी जा रही है, ये वीडियो इसका सबूत है। ये कनाडा का ब्रैम्पटन शहर है, जहां हिंदू मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया। मंदिर परिसर में हिंदू भक्तों से हाथापाई की, उन पर डंडे चलाए, महिलाओं और बच्चों की भी परवाह नहीं की गई। कनाडा की राजधानी टोरंटो से 80 किलोमीटर दूर ब्रैम्पटन कनाडाई भारतीयों की अच्छी खासी तादाद वाला शहर है। यही हिंदू सभा मंदिर है, जिसके बाहर रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और जब इसका विरोध हुआ तो मंदिर परिसर में हिंदू कनाडाई भक्तों पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाला रवैया लोकल पुलिस का था। पुलिस ने खालिस्तान समर्थकों को न तो नारेबाजी से रोका और न ही हालात बिगड़ने से। जब हमला हो गया तो उल्टे पुलिस ने 3 हिंदू समर्थकों को ही गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को मिट्टी, पानी और खाद कहां से मिल रहा है। हिंदू और हिंदुस्तान के समर्थकों के लिए ये बेहद चिंता करने वाली बात है। उन्हें अपना धर्म, अपनी अभिव्यक्ति खतरे में दिख रही है और वो पुलिस प्रशासन के रवैयों को लेकर भी बेहद परेशान हैं। ब्रैम्पटन में जो हुआ उससे वहां के राजनीतिक गलियारे में खलबली है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने एक्स पर हमले का एक वीडियो साझा किया और लिखा, आज कनाडाई खालिस्तानी चरमपंथियों ने एक लाल रेखा पार कर ली है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों की ओर से किया गया हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद कितना हिंसक और बेशर्म हो गया है। निंदा के शब्द तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी आए हैं, लेकिन खालिस्तानी समर्थकों के प्रति उनकी सहानुभूति सबूत है कि आखिर उनकी सोच क्या है। आज तक ब्यूरो। वहां भी हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया और जो खालिस्तानी है वो हिंदुस्तानी खुद को तो मानते नहीं है, वो कनाडाई नागरिक हैं। अब कनाडा में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हिंदू महासभा मंदिर में इस बार जो हमला हुआ है, ऐसे हमले लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी हो चुके हैं, आपको याद होगा। और कनाडा सरकार के लिए शर्म की बात यह है, यह सब कुछ उनके संज्ञान में होता है और वो सिर्फ घुमाने की कोशिश करते हैं। सबूत के तौर पर यह चिट्ठी देखिए जरा। हिंदू फेडरेशन की ओर से यह चिट्ठी 30 अक्टूबर को ही लिखी गई थी। इसमें दीपावली के मौके पर होने वाले उत्सवों में हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की गई थी। साफ साफ लिखा गया था कि जिस तरह पिछले वर्षों में हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए, उसे देखते हुए सख्त सुरक्षा दी जाए।
लेकिन इस चिट्ठी में जताई गई आशंका को दरकिनार करते हुए स्थानीय प्रशासन ने न सिर्फ सुरक्षा में लापरवाही बरती बल्कि खालिस्तान समर्थकों को मौके पर पहुंचकर हिंसा करने की खुली छूट दे दी। लेकिन जो भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने खुलेआम विरोध किया और तिरंगा लहराया। We got attacked. Khalistanis came to our temple and they came and they attacked us. Now the question is, if this happened to a masjid or any other religious institution, there would be action taken within 24 hours. Who is there to protect the Hindus in Canada? Who is there to protect Hindus? That is our question. There is a freedom of religion in Canada under our Charter of Rights. Every citizen in Canada is allowed to practice their religion. How can they enter our mandir and attack us? And the reason why they do it is because Justin Trudeau allows them to do it. अब हिंदुओं के लिए चुनौती देखिए, उधर बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और कनाडा में जो है खालिस्तानी टारगेट कर रहे हैं। अब कनाडा में हिंदू समुदाय पर हमले की यह नई घटना नहीं है। पिछले साल भी दीपावली के आसपास के दिनों में शहरों में हिंदू मंदिरों के पास अप्रिय घटनाएं हुई थी, अटैक किया गया था। इस बार फिर से ऐसा होने पर वहां से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने खालिस्तान समर्थकों की ओर से की गई हिंसा के वीडियो डालते हुए लिखा है कि अब तो हद पार हो गई है। यह हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक चरमपंथ कितना खतरनाक हो चुका है। चंद्रा आर्या ने कहा है कि खालिस्तानी अब कनाडा की सियासत में ही नहीं, कानूनी एजेंसियों में भी घुस चुके हैं। तभी ऐसे हमलों की खुली छूट मिल रही है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं सिस्टम में वो इस चीज को दबाते हैं। वहीं कनाडा के नेता विपक्ष जिन्होंने ट्रूडो सरकार की ओर से आयोजित दीपावली उत्सव का बहिष्कार किया था, उन्होंने भी इस हमले का विरोध किया और लिखा है कि हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कनाडा के सांसद केविन वांग ने भी पत्रकार के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि कनाडाई हिंदू समुदाय पर हमला खतरे का संकेत है। खालिस्तानी चरमपंथियों से लेकर आतंकवादी तक कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल हुई है। हालांकि हिंसा की निंदा तो जस्टिन ट्रूडो ने भी की है, लेकिन उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की हिंसा का नाम तक नहीं लिया। अब सोचिए जरा आप, बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों पर पुलिस की बर्बरता की तारीफ की है। अब देखिए आप, यहीं से फर्क समझिए, अंदाजा लगाइए जस्टिन ट्रूडो किस तरह से गेम खेल रहे हैं। अब ये दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर ये है कि कुछ ही लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन हिंदुस्तान का परचम बुलंद करते रहे, तिरंगा लहराते रहे। कनाडा में हुई इस वारदात पर भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाईवाला ने क्या कहा, उनकी बात सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर विजय चौथाईवाला जी। सर, हमने इससे पहले भी देखा है कैसे हिंदुओं पर कनाडा में हमले हुए हैं, लेकिन इस बार तो हद पार हो गई है। मंदिर के अंदर घुसकर वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्होंने वहां पर पीसफुल हिंदुओं पर अटैक किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पिछले 3-4 साल से हिंदू मंदिरों पे अटैक होना, वैंडलाइजेशन होना, उनकी दीवारों पे गंदी स्लोगन्स लिखना, ये एक पैटर्न कनाडा में बन गया है और उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। अभी तक किसी की भी अरेस्ट नहीं हुई, किसी के अगेंस्ट कुछ भी एक्यूज करके कोर्ट में गए नहीं है। ये एक भाग है और उसका एक एक्सट्रीम स्टेप आज हो गया कि जब हिंदू समाज जो अपने सरे में और ब्रैम्पटन में एक पीसफुल और सेलिब्रेशन के मूड में, दिवाली सेलिब्रेशन के मूड में था, उन पर अटैक हुआ। उसमें कई सारे महिलाओं पर, बच्चों पर अटैक हुआ और कई लोग उसमें घायल भी हुए। ये एक चिंता का विषय है और बहुत निर्भत्सना करने जैसा विषय है, परंतु उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि कैनेडियन पुलिस का जो रोल है वो बहुत ही निषेधपूर्ण है। एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है ग्लोबल लेवल पे। नहीं, ये मुझे पता नहीं, और अमेरिका में 2 दिन के बाद इलेक्शन है, इसलिए किसी कैंडिडेट के किसी बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हिंदुओं पे जहाँ भी कुछ अगर अत्याचार जातियाँ होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ये हमारा एक कर्तव्य बनता है और हम उस कर्तव्य को जरूर निभाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिल्ली में कैमरामैन सत्यरंजन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। और आवाज उठाना बनता है, पड़ेगा ही, नहीं तो हमले और बढ़ते रहेंगे। कनाडा में जिस तरह भारत विरोधी हरकतें बढ़ती जा रही हैं और कनाडा की हुकूमत उसे जानबूझकर तरजीह दे रही है, ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों की अगर बात करें तो वो खराब दौर पर भी पहुंच चुके हैं। कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की हत्याओं और गैंगवॉर पर नियंत्रण करने में नाकाम रही जस्टिन ट्रूडो सरकार ने। पहले तो भारतीय दूतावास पर उंगली उठाई, फिर भारत सरकार पर
मनगढ़ंत आरोप लगाए और अब मंदिरों पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, ब्रैम्पटन में हुए हमले के बाद भारतीय दूतावास की ओर से भी बयान जारी किया गया है कि हिंदू महासभा में सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं हो रहा था, बल्कि भारतीय कनाडाई नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र भी दिए जाने का कैंप वहां लगाया गया था, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजामों में लापरवाही बरती गई। भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों ने वहां पर पहुंचकर हिंसा और उपद्रव किया। कनाडा में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर कनाडा से भारत तक तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू ने तो कनाडा को पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन करार दिया है। आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के, चाहे 3-3 पीढ़ियां वहां हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे। डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है कि भारत सरकार को चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग कनाडा सरकार के साथ जो कुछ हुई है उसको ख़त्म किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बेहतर हों, ताकि इस तरीके के वाक़यात ना हों। वहाँ पे खालिस्तानी तो लगातार इस तरीके की बातें करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, लेकिन हम इन्हें तभी रोक सकते हैं जब कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते हों और हम वहाँ की सरकार पे दबाव बना सके। आज तो हम वहाँ की सरकार पे दबाव भी नहीं बना सकते। कनाडा में पिछले दिनों में जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा उसकी निंदा किया जाना एक अच्छा कदम है। लेकिन जिस प्रकार से भारत और कनाडा के संबंध हैं और जिस बड़ी मात्रा में भारतीय कनाडा में काम कर रहे हैं और जिससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत लाभ होता है, कनाडा सरकार निश्चित रूप से सभी भारतीयों की सुरक्षा करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।